क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में, बीज को फसल बनने में। तो दोस्तों इसी मोटिवेशन कोटेशन के साथ शुरुआत करते हैं। आज हम लूसेंट जीके के फिजिक्स सेक्शन के चैप्टर 01 की। दोस्तों इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है कि यूनिट होती क्या है और डायमेंशंस होते क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट की। द चूजन स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरिंग ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड हम तय करते हैं। ये सब हम आपस में ही तय करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट बोलते हैं। और किसी भी यूनिट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो यहाँ पर दे रखी हैं। यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड, इजी टू प्रोड्यूस एंड इजी टू कंपेयर, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजेस इन फिजिकल कंडीशंस। और यूनिट्स आर टू टाइप्स। यहाँ पर यूनिट दो तरह की होती है, एक तो फंडामेंटल यूनिट है एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। अब फंडामेंटल यूनिट क्या होती हैं और ड्राइव्ड यूनिट क्या होती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि ये सिस्टम क्या है यूनिट्स का। यूनिट्स डिपेंड्स ऑन चॉइस। जो यूनिट होती है वो हमारी चॉइस पर डिपेंड करती हैं। ईच चॉइस ऑफ यूनिट्स लीड्स टू ए न्यू सिस्टम सेट ऑफ यूनिट्स। और जो चॉइस होती है वो एक नया सिस्टम प्रोड्यूस करती है, नया सिस्टम जनरेट करती है। द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम्स आर, इंटरनेशनल लेवल पर जो सिस्टम एक्सेप्टेड है वो है CGS सिस्टम है, MKS सिस्टम है, FPS सिस्टम है और SI यूनिट सिस्टम है। लेकिन इन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है वो है CGS सिस्टम और SI यूनिट सिस्टम। तो हम बात करते हैं SI यूनिट सिस्टम की। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स विच इज़ गिवन इन द टेबल। तो ये हमने देखा यूनिट्स दो टाइप की होती हैं, तो फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट। तो CGS के अंदर भी SI यूनिट के सिस्टम के अंदर भी दो तरह की यूनिट होती हैं। पहली जो फंडामेंटल यूनिट है, जो बेस यूनिट होती है उसको हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। और बाकी अलावा जो ड्राइव्ड यूनिट होती है वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके बनाई जाती हैं, उन्हीं में से ड्राइव होती हैं, उसी को हम ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ 7 जो फंडामेंटल यूनिट दे रखी हैं, जैसे फिजिकल क्वांटिटी और इसकी SI यूनिट है और इसका सिंबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेंथ की। इसकी SI यूनिट मीटर और सिंबल M। यहाँ पर देख सकते हैं मास, SI यूनिट किलोग्राम और सिंबल kg। फिजिकल क्वांटिटी टाइम, SI यूनिट सिस्टम सेकंड और सिंबल S। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर A। टेम्परेचर केल्विन और K। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला एंड CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल और MOL सिंबल। दोस्तों इनके अलावा हमारे पास कुछ फंडामेंटल यूनिट्स जो हमने देखी, दो सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती हैं जो कि रेडियन फॉर प्लेन एंगल एंड स्टीरेडियन फॉर सॉलिड एंगल। ये एंगल को नापने, एंगल को मेजर करने के काम आती है। ऑल द यूनिट्स विच आर डिफाइंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। जैसा कि मैंने भी बताया कि जो फंडामेंटल यूनिट होती हैं उसका कहीं ना कहीं यूज़ करके जो यूनिट बनाई जाती हैं उसको हम ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। सम इम्पोर्टेंट ड्राइव्ड यूनिट्स, कुछ इंपॉर्टेंट ड्राइव यूनिट के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे फोर्स है, CGS सिस्टम जो इसकी यूनिट होती है वो डायन होती है और SI सिस्टम में इसकी यूनिट न्यूटन होती है। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो 1 न्यूटन इजिकल टू 10⁵ डायन। ऐसे ही वर्क की बात करते हैं, इसकी CGS के अंदर जो यूनिट होती है वो अर्ग है और SI सिस्टम के अंदर जो यूनिट होती है वो जूल होती है। और 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग होता है इसके बीच में रिलेशन। कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम भी देख लेते हैं। जैसा कि लाइट ईयर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। 1 लाइट इज इक्वल टू 9.46 into 10⁻15 मीटर। 1 astronomical unit is equal to 1.5 into 10⁻11 meter. 1 parsec is equal to 3.26 light year या फिर is equal to 3.08 into 10⁻16 meter. 1 nautical mile
और सेमी माइल सी माइल इज इक्वल टू 6076 फीट, 6076 फीट या फिर 1852 मीटर। माइक्रोन की बात हम कर लेते हैं, तो माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10 मीटर। अब यहाँ पर मास की कुछ यूनिट हैं, जैसे 1 क्विंटल इज इक्वल टू 10⁻2 kg, कहने का मतलब 100 kg। 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 10⁻3 kg। 1 atomic mass unit AMU is equal to 1.66 into 10⁻27 kg. 1 slug is equal to 14.59 kg. 1 pound is equal to 0.4537 kg. 1 Chandrasekhar limit is equal to 1.4 times the mass of sun is equal to 2.8 into 10⁻30 kilogram. 1 solar day is equal to 86,400 seconds. 1 year is equal to 365 days, 1 half solar days. 1 lunar month is equal to 27.3 solar days. अब हम टाइम की बात कर लेते हैं। ट्रॉपिकल ईयर इज इक्वल टू इट इज द ईयर इन विच टोटल सोलर एलिप्स ऑक्यर। लीप ईयर इट इज द ईयर इन विच द मंथ ऑफ फरवरी इज ऑफ 29 डेज, जैसा कि आपने पढ़ा होगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स की बात कर लेते हैं मैट्रिक सिस्टम के अंदर। तो डेसी, जिसका सिंबल डी होता है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻1, सेंटी सी 10⁻⁻2, मिली 10⁻⁻3 एम, माइक्रो ये सिंबल यहाँ पर देख सकते हैं आप 10⁻6, नैनो एन 10⁻9, पिको पी 10⁻12, पेम्टो एफ 10⁻15, एटो ए 10⁻18, जेप्टो जेड 10⁻21 और येक्टो बाई 10⁻24। कुछ और भी यहाँ पर प्रीफिक्स दे रखे हैं। डेका डी एच का सिंबल होता है 10⁻1, हेक्टो एच 10⁻2, किलो के 10⁻3, मेगा एम 10⁻6, गीगा जी 10⁻9, टेरा टी 10⁻12, पीटा पी 10⁻15, एक्सा ई 10⁻18 और जेटा जेड 10⁻21 और योटा वाई 10⁻24। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो डायमेंशंस, इसके बारे में बात कर लेते हैं। डायमेंशंस है होते क्या है एक्चुअली में? डायमेंशंस तो फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स थ्रू व्हिच डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रीच्ड टू डिफाइन द क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उसकी पावर हम डिफाइन करते हैं। किसी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको, तो उस फॉर्मूले को जिसमें हम डिफाइन करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशंस बोल देते हैं। The expression by which a physical quantity is defined in terms of fundamental quantities is called dimension formula of the quantity. तो इस जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के बाद जो फॉर्मूला बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर कुछ दे रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर मोमेंटम का दे रखा है mL_t-2। जैसे हम बात करते हैं अगर वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम की आपको पता है जिसका फॉर्मूला होता है वो मीटर क्यूब होता है। जैसे लेंथ ब्रेथ इंटू, अगर हम क्यू की बात करते हैं तो मीटर क्यूब साइड क्यूब, और साइड जो है जो डिस्टेंस होती है उसको मीटर में नापते हैं। तो लेंथ जो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेंथ की पावर 3, बाकी एम इसमें मास 0 है और टी इसका कोई डायमेंशन नहीं है, टाइम का कोई डायमेंशन, इसलिए हमने ओनली एल क्यू यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि वॉल्यूम का जो डायमेंशन है उसका फॉर्मूला कैसे होता है? डेंसिटी है, जैसे मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास की पावर पॉजिटिव में आएगी और वॉल्यूम नीचे अपॉन में आता है, तो वॉल्यूम का हमने देखा एल क्यू होता है, तो नीचे जब अपॉन में आएगा तो जिसको ऊपर लेके जाएंगे तो एल की पावर -3 हो जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं। वेलोसिटी है एम की पावर 0 L1 T-1, एक्सेलरेशन है m0 L1 T-2, एंगुलर वेलोसिटी या फिर फ्रीक्वेंसी है m0 L0 T-1, मोमेंटम और इम्पल्स है m1 L1 T-1, फोर्स है mL_T-2, वर्क एनर्जी है mL²T-2, पावर है mL²T-3। तो इस तरह आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इसको नोट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और आपसे आशा है कि आप इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।